जय हिंद भाइयों। आज आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेके आया हूँ जो कि दिल्ली गवर्नमेंट से निकला हुआ है। ये नोटिफिकेशन जो है वो DSSB से निकल के आया है। दिल्ली गवर्नमेंट का ये वैकेंसी है और टीचर के लिए भारी मात्रा में ये वैकेंसी निकल के आई। ये नोटिफिकेशन जो है वो टीचर के लिए खुशहाली लेके आई है। टीचर में जो वैकेंसीज जो निकले हुए हैं वो करीबन 5800 से भी ज़्यादा वैकेंसी इसमें देखने को आपको मिल सकता है। तो जितने भी टीचर अभी वैकेंट बैठे हुए वो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दें। तो चलिए इस नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग ब्रीफली बात कर लेते हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने इस नौकरी बाजार को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन है, जितने आने वाले एग्जाम्स हैं और उससे रिलेटेड जो भी आपके अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। चाहे वो आपका एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे फिर नोटिफिकेशन से रिलेटेड हो, वो सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो जल्दी से जल्दी नौकरी बाजार को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके इस वीडियो को अपने भाइयों, दोस्तों और सोशल मीडिया में शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी पता चले इस फॉर्म के बारे में। तो जितने भी आपके रिलेटिव्स में जो भी टीचर्स अभी वैकेंट बैठे हुए हैं वो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर सकें। 5800 करीबन का ये वैकेंसी आप देख सकते हैं दोस्तों निकल के आया है। 5800 का वैकेंसी निकल के आया है। बहुत भारी मात्रा में ये वैकेंसी है। तो देखिए यहाँ पर जो निकल के आया है वो 5800 वैकेंसी है। तो चलिए आपके बारे में हम जो है वो ब्रीफली बात कर लेते हैं। क्या एज ग्रुप है, क्वालिफिकेशंस हैं, क्या एज का छूट है, फी क्या है, कैसे फॉर्म को इसको भरा जाए, वो हम लोग जान लेते हैं अच्छे से। ये जो डेट निकल के आया है वो आप देख सकते हैं दोस्तों, 4/6/2021 से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 4 जून से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इस फॉर्म का जो लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट जो है एप्लीकेशन का, वो 3/7/2021 से है, यानी 3 जुलाई 2021 तक, यानी 4 जून से लेकर आपका 3 जुलाई तक करीबन 1 महीना का आप लोगों के पास टाइम है दोस्तों। इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी आप भर सकते। टीचर में जिन लोगों का मन है जाने का वो इस फॉर्म के जरिए आप इच्छाओं को आप पूरा कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे कुछ जान लेते हैं कुछ नोटिफिकेशन के बारे में। ये देखिए दोस्तों, पहला जो पोस्ट दिया हुआ है वो टेक्निकल ग्रेजुएट टीचर के लिए है, फीमेल टीचर के लिए, जिनको जो है बंगाली के लिए मांगा गया है। इसका जो डिपार्टमेंट जो है वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के लिए दिया जाएगा। ग्रुप जो दिया गया है वो ग्रुप बी का नौकरी है। पे ग्रेड जो है वो 4600 पे ग्रेड का है। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी जो है वो 1 है, केवल अनरिजर्व के लिए 1 दिया गया है। नेक्स्ट जो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो निकल के आया है वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए है। मेल टीचर मांगा गया है, वो भी इंग्लिश में मांगा गया है। इंग्लिश में वो ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। और जो उनको जो डिपार्टमेंट जो दिया जाएगा वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिया जाएगा। ग्रुप बी का नौकरी है, 4600 पे ग्रेड है और टोटल वैकेंसी जो निकल के आया वो 1029 जो निकल के आया है, ठीक है। EWS के लिए 48 है, अनरिजर्व के लिए 483, OBC के लिए 277, SC के लिए 69, ST के लिए 15। इस तरह का जो है वैकेंसी निकल के आया है। PWD के लिए जो है वो 41 का वैकेंसी निकल के आया है। थर्ड जो वैकेंसी निकल के आया है वो आपका है ट्रेंड एजुकेशन टीचर इंग्लिश में, लेकिन इसमें जो मांगा गया वो फीमेल मांगा गया है। डिपार्टमेंट जो देगा वो देगा आपको डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का। ग्रुप बी का नौकरी है और पे ग्रेड जो है वो 4600 पे ग्रेड है। टोटल वैकेंसी 961 निकल के आया है। EWS के लिए 25, अनरिजर्व के लिए 381, OBC के लिए 179, ST के लिए 188, ST के लिए 188 और जो PWD है वो 44 के लिए, इसमें 44 लोग इसमें भर सकते हैं। नेक्स्ट जो देखिए 4 नंबर में देखिए, वो आपका मेल पर्सन चाहिए, एजुकेशन वो है ग्रेजुएट चाहिए, ग्रेजुएट टीचर चाहिए और उर्दू में चाहिए आप लोग का, मतलब लैंग्वेज टीचर चाहिए। जो पोस्ट जो डिपार्टमेंट दिया जाएगा वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, ग्रुप बी का नौकरी, 4600 पे ग्रेड। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 346 है। EWS के लिए 14, अनरिजर्व के लिए 149, OBC के लिए 96, SC के लिए 60, ST के लिए 27 और PWD के लिए जो है वो 17 है। 5th नंबर का वैकेंसी जो दिया गया है वो फीमेल चाहिए, उर्दू में चाहिए और ग्रेजुएट चाहिए, ग्रेजुएट टीचर। डायरेक्टर जो है वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का आपको डिपार्टमेंट में मिलेगा। ग्रुप बी का वैकेंसी है, 4600 पे ग्रेड है और टोटल वैकेंसी जो है 571 निकल के आता है, जिसमें से EWS के लिए जो 20 है, अनरिजर्व के लिए 262, OBC के लिए 151, SC के लिए 93, ST के लिए 45 और PWD के लिए है 26। सीरियल नंबर 6 में देखिए दोस्तों, संस्कृत में एक टीचर चाहिए जो कि ग्रेजुएट चाहिए और मेल पर्सन चाहिए, यानी जो संस्कृत में जो मेल पर्सन है जो संस्कृत में ग्रेजुएट हुए हैं वो उनको जो है डिपार्टमेंट दिया जाएगा वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का। ग्रुप बी की नौकरी है ये, 4600 पे ग्रेड है आपका। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 866 है। EWS के लिए 25, अनरिजर्व के लिए 390, OBC के लिए 275, SC के लिए 115, ST के लिए 61 और PWD के लिए 35 वैकेंसी निकल के आई है। सीरियल नंबर 7 देखिए, सीरियल नंबर 7 जो है वो फीमेल पर्सन चाहिए जो कि ग्रेजुएट हो संस्कृत में। उनको जो है डिपार्टमेंट जो दिया जाएगा वो आप दिया जाएगा डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के डिपार्टमेंट में इनका नौकरी लगेगा और ग्रुप बी का नौकरी होगा। 4600 पे ग्रेड की नौकरी लगेगी ये और टोटल वैकेंसी जो निकल के आया है वो 1159 है। और EWS के लिए 33, अनरिजर्व के लिए 527, OBC के लिए 281, SC के लिए 206 और ST के लिए 112 और PWD के लिए
51। सीरियल नंबर 8 में देखिए दोस्तों, मेल पर्सन चाहिए, ग्रेजुएट होनी चाहिए, वो भी पंजाबी में। उनका जो डिपार्टमेंट मिलेगा वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में मिलेगा। ग्रुप बी की नौकरी रहेगी, 4600 पे ग्रेड रहेगा। टोटल वैकेंसी जो निकल गया है वो 382, जिसमें से ईडब्ल्यूएस के लिए 17, अनरिजर्व के लिए 173, ओबीसी के लिए 104, एससी के लिए 57, एसटी के लिए 31 और पीडब्ल्यूडी के लिए 17 निकल के आया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सीरियल नंबर 9, फीमेल पर्सन चाहिए, पंजाबी में, ग्रेजुएट होना चाहिए। इनको जो मिलेगा ऑफ एजुकेशन का डिपार्टमेंट मिलेगा। ग्रुप बी की नौकरी है, 4600 पे ग्रेड की नौकरी है। ये जो टोटल वैकेंसी है 492 की वैकेंसी है, जिसमें से 15 वैकेंसी जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए है और अनरिजर्व के लिए 223, ओबीसी के लिए 140, एससी के लिए 69, एसटी के लिए 45 और टोटल वैकेंसी जो है 492 का है और पीडब्ल्यूडी जो है वो 21। तो आप देख सकते हैं वो करीबन 5800 से भी ज्यादा वैकेंसी जो है आप लोग को देखने को मिलेगा। तो जो भी इन सब में जो भी संस्कृत के जो भी टीचर अभी जो बैठे हुए थे, इंग्लिश के टीचर बैठे हुए थे, चाहे फीमेल हो वो चाहे मेल हो, वो इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं और इस एग्जाम में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एग्जाम बहुत जल्दी से जल्दी होगा दोस्तों, आप इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर दें, 1 महीने का आप लोग के पास टाइम है। चलिए आगे और कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। ये जो पहला जो वैकेंसी जो निकल के आया है वो फीमेल के लिए है। फीमेल बंगाली लैंग्वेज में आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो बीए ऑनर्स चाहिए और मिनिमम क्वालिफिकेशन में जो परसेंटेज चाहिए वो 45% मार्क्स में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए इसका पे ग्रेड का हम लोग बात कर रहे हैं। पे ग्रेड जो है वो 9300 मिनिमम मिलेगा और मैक्सिमम जो है 38400 प्लस पे ग्रेड आपका 4600। ये नॉन ग्रेजुएटेड ऑफिसर का जो है ये पोस्ट है और ग्रुप बी की नौकरी है ये। और जो मिनिमम जो इसमें जो छूट दिया जाएगा, अगर जो भी टीचर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में है उनको 5 ईयर की छूट दी जाएगी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले टीचर है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर उनका एज जो है अभी बाकी है, तो ये मैक्सिमम 5 ईयर उसमें ऐड ऑन करके। दूसरा देख सकते हैं, दूसरा जो मेल पर्सन के लिए जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए इंग्लिश में। उसके लिए जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और बैचलर डिग्री के साथ साथ आपको 45% मार्क्स भी होना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश में हो, मैथ्स में हो, नेचुरल या फिर फिजिक्स साइंस में, सोशल साइंस में, ये सब में जो है वो मिनिमम बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ऑनर्स पेपर होने चाहिए और मिनिमम एग्रीग्रेट मार्क्स जो होना चाहिए, एग्रीग्रेट याद रखिए, एग्रीग्रेट 45% होनी चाहिए। सीरियल नंबर 2 का हम लोग पे ग्रेड का बात करते हैं। मिनिमम जो है वो 9300 और मैक्सिमम जो है वो 38400 मिलेगा और पे ग्रेड जो है इसके साथ पे ग्रेड 4600 मिलेगा। ग्रुप बी की नौकरी है, नॉन ग्रेजुएटेड ऑफिसर की ये नौकरी है। सीरियल नंबर 3 में देखिए दोस्तों, सीरियल नंबर 3 में जो है वो फीमेल चाहिए, इन लोगों को इंग्लिश में ग्रेजुएट चाहिए, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो बैचलर डिग्री की चाहिए। ऑनर्स जो होना चाहिए वो इंग्लिश में या तो मैथ में, नेचुरल या फिजिक्स साइंस में या तो फिर सोशल साइंस में। इनमें जो है क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, ऑनर्स होना चाहिए और मिनिमम जो मार्क्स जो है वो 45% मार्क्स होने चाहिए। चलिए इसका पे ग्रेड का बात कर लेते हैं। पे ग्रेड जो है वो मिनिमम 9300 से लेके 34800 तक मिलेगा प्लस 4600 पे ग्रेड मिलेगा। ग्रुप बी की नौकरी है, नॉन ग्रेजुएटेड ऑफिसर की नौकरी है ये। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट में जो दिया गया है वो मेल पर्सन चाहिए, उर्दू में ग्रेजुएट होनी चाहिए। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो बीए ऑनर्स मांगा गया है और मिनिमम जो मार्क्स मांगा गया है वो एग्रीगेट 45% मार्क्स होना चाहिए। यानी जो लैंग्वेज दिया गया है उसमें मिनिमम ऑनर्स पेपर होना चाहिए, आपका बीए होना चाहिए और मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स जो है वो 45% होनी चाहिए। चलिए इसका पे ग्रेड का हम लोग बात कर लेते हैं। पे ग्रेड क्या देगा, वो पे ग्रेड जो दिए सरकार जो देगी वो 9300 से लेके 34800 प्लस पे ग्रेड 4600। ग्रुप बी की नौकरी है, नॉन ग्रेजुएटेड ऑफिसर की नौकरी है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट जो निकल के आया है, फीमेल पर्सन चाहिए उर्दू लैंग्वेज में और ग्रेजुएट चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो बीए ऑनर्स चाहिए लैंग्वेज में, 45% मिनिमम 45% एग्रीग्रेड चाहिए। चलिए इसके पे ग्रेड के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पे ग्रेड कुछ इस तरह है। पे ग्रेड जो दे रही है सरकार वो 9300 से लेकर 34800 प्लस 4600 का पे ग्रेड। ग्रुप बी की नौकरी है, नॉन गेजेटेड ऑफिसर की ये नौकरी है। नेक्स्ट देख लीजिए, मेल पर्सन चाहिए, उनको संस्कृत में ग्रेजुएट होनी चाहिए, ये मेल पर्सन के लिए है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो बीए ऑनर्स होना चाहिए और जो लैंग्वेज मांगा गया है वो उसमें 45% एग्रीग्रेट मार्क्स चाहिए। तो इस फॉर्म को वो फिलअप कर सकते हैं। पे ग्रेड जो मिलेगा इनको, पे ग्रेड जो है वो 9300 से लेकर 34800 और जो पे ग्रेड है प्लस पे ग्रेड। ग्रुप बी की नौकरी है, नॉन गेजेटेड ऑफिसर की ये नौकरी है। आगे देख लीजिए, आगे जो मांगा गया है वो संस्कृत लैंग्वेज में फीमेल को ग्रेजुएट होने चाहिए, फीमेल के लिए है और वो जो है वो ऑनर्स होनी चाहिए, बीए ऑनर्स, यानी जो लैंग्वेज है उसमें ऑनर्स होनी चाहिए और मिनिमम जो मार्क्स जो है वो 45% एग्रीग्रेट होनी चाहिए। पे ग्रेड की बात कर लेते हैं। पे ग्रेड कुछ इस तरह है, 9300 से लेकर 34800 और 4600
प्लस पे ग्रेड, और बी ग्रेड की नौकरी है, नॉन गेजेटेड ऑफिसर की नौकरी है। आगे हम लोग देख लेते हैं, कुछ पंजाबी लैंग्वेज की बात कर रहा है। मेल पर्सन चाहिए, पंजाबी लैंग्वेज में ग्रेजुएट होना चाहिए, बीए ऑनर्स होना चाहिए, और लैंग्वेज में 45% मार्क्स एग्रीग्रेड चाहिए इन लोगों को। ठीक है, तो पे ग्रेड की हम लोग बात कर लेते हैं। पे ग्रेड इस पंजाबी लैंग्वेज में क्या मिलेगा? पे ग्रेड जो है वो 9300 से लेकर 34,800 प्लस पे ग्रेड 4600 बी ग्रेड की नौकरी है, नॉन गेजेटेड ऑफिसर की जो है नौकरी है। पंजाबी लैंग्वेज में फीमेल भी चाहिए, फीमेल के लिए पंजाबी लैंग्वेज में ग्रेजुएट होनी चाहिए, मिनिमम जो है बीए ऑनर्स चाहिए लैंग्वेज में, और 45% चाहिए उस लैंग्वेज में मार्क्स, वो भी एग्रीग्रेड। इनका जो पे ग्रेड मिलेगा फीमेल के लिए, जो पे ग्रेड है वो सेम पे ग्रेड है 9300 से लेकर 34,800 प्लस पे ग्रेड 4600, ग्रुप बी की नौकरी, नॉन गेजेटेड की नौकरी। ठीक है, आगे हम लोग और कुछ भी जान लेते हैं। अच्छा, इस फॉर्म को हम लोग कहाँ से भरे वो देख लेते हैं। ये फॉर्म जो है वो ऑनलाइन फॉर्म है, या इस फॉर्म को आप ऑफलाइन नहीं भर सकते हैं, केवल एक ही तरीका जो है वो ऑनलाइन है। इस फॉर्म को आप इस साइट पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं, DSSB online.nic.in। इस साइट पे आप विजिट करें, विजिट करके नोटिफिकेशन जो मिलेगा आप उसको डाउनलोड कर लें, अच्छे से आप अपने डिटेल्स के बारे में पढ़ लें, आपके पास क्या है क्या नहीं है, इमेज साइज क्या है, क्या क्वालिफिकेशन एजुकेशन है, वो सारे पढ़ के आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। तो इस साइट पे आप जाएं, आप इस साइट पे जाके आप सारा कुछ डिटेल उसमें जान सकते हैं। अच्छा, इस फॉर्म को भरने के बाद जो आप फॉर्म भरेंगे उस साइट पे जाएंगे, जो मिनिमम जो है वो क्वालिफिकेशन आप देखने के बाद इसमें क्या चाहिए, ओरिजिनल आधार कार्ड चाहिए, या फिर अदर कोई भी गवर्नमेंट से इशू आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो आप इसमें दे के आप भर सकते हैं। पेमेंट मोड जो है वो ऑनलाइन पेमेंट मोड होगा, या कार्ड से पे कीजिए, एसबीआई कार्ड से, या फिर ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग वगैरह जो है वो इससे आप कर सकते हैं। इसका जो पेमेंट है वो 100 रुपीज़ आपको लगेगा। इसमें जो सिलेक्शन मोड जो है वो टीयर 1, टीयर 2 और एक स्किल जो है वो देखा जाएगा। चलिए सिलेबस की बात कर लेते हैं दोस्तों। .ET की जो ये एग्जाम जो निकल के आया DSSB से उसकी जो सिलेबस है वो कुछ इस तरह है। सिलेक्शन ए में दिया गया है जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का एबिलिटी, ये सब पूछेगा। नेक्स्ट जो दिया गया है अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछेगा। उसके बाद हिंदी लैंग्वेज अगर वो है हिंदी लैंग्वेज पूछेगा, और इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रिहेंसिव पूछेगा। ये आपका हो गया पहला ग्रुप ए में। ग्रुप बी में जो है वो टेक्निकल के बारे में, जो आप लोग का जो जिस फील्ड में आप हैं उसके बारे में आप लोगों को पूछा जाएगा। अच्छा, एज रिलेक्शन देख लेते हैं। जिन लोगों के पास अभी एज नहीं है वो इस चीज को अच्छे से ध्यान दें कि किनको किस तरह का एज रिलेक्शन मिलेगा। अगर जो ST/SC में आते हैं उनको 5 साल का छूट दिया जाएगा, OBC में 3 साल का छूट दिया जाएगा, और PWD में हैंडीकैप में आते हैं उन्हें 10 साल का छूट दिया जाएगा। अगर हैंडीकैप है और ST/SC में आते हैं तो उनको 15 साल, अगर हैंडीकैप्ड है और वो OBC में आते हैं तो उन्हें 13 साल का छूट दिया जाएगा। ग्रुप सी में जो छूट दिया जाएगा वो दिया जाएगा 40 ईयर्स तक। ठीक है, और अगर ST/SC में आते हैं तो उन्हें जो है वो 45 तक दिया जाएगा, और अगर OBC में है तो 43 तक एज में छूट दिया जाएगा। यानी अगर 40 ईयर तक कोई हैं तो वो फॉर्म भर सकते हैं, और अगर ST/SC में है तो वो 45 तक भर सकते हैं, और जो OBC में है वो 43 तक आप भर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे और कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। अच्छा, जो लोग एक्स सर्विसमैन हैं जो कि डिफेंस से रिटायर्ड हैं, वो जो है वो 45 ईयर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ST/SC हैं तो 50 ईयर तक भर सकते हैं, और अगर OBC में आते हैं तो 48 ईयर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर जो जवान रिटायर्ड हैं आर्मी से, ठीक है, एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं, वो 45 ईयर तक जनरल बंदा जो है वो जनरल जवान जो है वो 45 तक भर सकते हैं। और जो जवान ST/SC में आते हैं और उनका वो जो है 50 ईयर तक भर सकते हैं, और जो जवान OBC में आते हैं वो 48 ईयर तक। नेक्स्ट जो है वो विडो और डिवोर्सी के लिए है। विडो डिवोर्सी के लिए 35 ईयर तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर ST/SC में आते हैं 40 ईयर तक, OBC में आते हैं 38 ईयर तक। अच्छा, इस एग्जाम को पास करने के लिए वो मिनिमम जो है क्वालिफाइंग मार्क्स है वो हम लोग देख लेते हैं। जनरल जो है वो 40% जो लाएंगे वो क्वालिफाई हो सकते हैं इंटरव्यू के लिए, और OBC के लिए 35% है, ST/SC के लिए 30%, और जो एक्स सर्विसमैन है वो 5% जो है वो एक्स्ट्रा उनको दिया जाएगा, ताकि वो जो है क्वालिफाई करके वो इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो सके। इस नोटिफिकेशन में इतना ही दोस्तों। इस नोटिफिकेशन को मैंने जो बताया है वो अच्छे से मैंने ब्रीफली बताने की कोशिश की है आपको। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया हो, और जो भी मैंने बताया है वो अच्छे से आप फिर से आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। जो आप फिर से मैं डेट बता दूं, जो डेट जो है वो आप 4 तारीख से आप फॉर्म भर सकते हैं, 4 जून 2021 से आप फॉर्म भर सकते हैं, और 3 जुलाई 2021 तक का आपके पास टाइम है, यानी 1 महीने का आप लोग के पास टाइम है, वो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये डेट आप भूले नहीं दोस्तों, 4/6 जो 2021 से आप फॉर्म भर सकते हैं, और क्लोजिंग डेट जो है एप्लीकेशन का वो 3/7/2021 तक। 100 रुपया आप लोगों को लग रहा है। ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हैं,
कार्ड से पेमेंट हो या फिर इंटरनेट बैंकिंग से हो, आप किसी से भी इस पेमेंट को आप पेमेंट करके आप आगे प्रोसीड कर सकते। तब तक कि इस कोरोना काल में नौकरी बाजार के साथ बने रहिए। तो अभी तक जिन लोगों ने, नए लोग जो देख रहे हैं या फिर अभी तक जिन लोगों ने हमारे नौकरी बाजार को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहें और जो भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहे, चाहे एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे नोटिफिकेशन से रिलेटेड हो, डेट एक्सटेंड हुए हो, या फिर एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी आपको ये इस नौकरी बाजार में आपको अपडेट मिलता रहेगा। तब तक के लिए आप घर में आराम से इस फॉर्म को भरिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।